लोगों ने तो मेरा मजाक बनाया, उस टाइम पर बोला बहुत कि यार ऐसे इतना बड़ा नेता, इतना बड़ा मंत्री कहाँ आएगा तुम्हारे जिम में। बोलने के लिए नेता लोग सब ऐसे ही बोलते हैं। मुझे यकीन था कि मैंने कहा जब उन्होंने वादा किया तो आएंगे मेरे यहाँ। विजिट की तो बात यह है कि जैसे उन्होंने मेरे से वादा किया था कि मैं जिम में आऊँगा, जिम की मेंबरशिप लूँगा, तो कुछ लोगों ने तो मेरा मजाक बनाया, उस टाइम पर बोला बहुत कि यार ऐसे इतना बड़ा नेता, इतना बड़ा मंत्री कहाँ आएगा तुम्हारे जिम में। बोलने के लिए नेता लोग सब ऐसे ही बोलते हैं। मगर मेरे को यकीन था, विश्वास था कि मैंने कहा जब राहुल गांधी जी ने बोला है कि मैं आऊँगा और जिम की मेंबरशिप लूँगा, तो कहीं ना कहीं मेरे को 100% मेरे को यकीन था, क्योंकि मैंने काफ़ी सोशल मीडिया पे ये चीज़ें देखी हैं उनके प्रति। उनका बयान जो मैं देखता हूँ कि लोगों को बोलते हैं, कभी किसान के घर चले जाते हैं, कभी अभी जैसे दशरथ मांझी जी का उन्होंने घर बनाया था तो उनके यहाँ भी उन्होंने जाने के लिए बोला था, तो वहाँ गए हैं वो। अभी निर्भया जो कांड हुआ था उसके भाई को भी उन्होंने जॉब के लिए बोला था, जॉब लगाई उन्होंने। तो सीधी सी बात है, मुझे यकीन था कि मैंने कहा जब उन्होंने वादा किया तो आएंगे मेरे यहाँ। क्या आपके लिए यहाँ मुश्किल हो रहा है क्या? क्योंकि आप यहाँ के मूल निवासी हैं, आपका खुद अब ये जिम भी जो है आपने बाहर रेंट और लीज पे टर्नर भी लगा रखा है, क्या अब आपके लिए मुश्किल हो रहा है आगे का जीवन यापन करना? देखो भैया, पहले बीच में तो अभी मेरा थोड़ा लगा था कि यार मैं अपना जिम सेल कर देता हूँ, बेच देता हूँ और अपना मैं चला जाऊँगा यहाँ से, क्योंकि बीच में कंडीशन थोड़ा ख़राब हो गई थी। मेरे 5-6 महीने का मेरे ऊपर रेंट था और जो जिम के ओनर हैं वो मेरे ऊपर प्रेशर डाल रहे थे, जिम खाली करो, अगर किराया नहीं दिया जा रहा तो और भी मेरे पास हैं, वो ले लेंगे जगह, उनको हम रेंट पर दे देंगे, तो इस तरह करके। तो उस टाइम तो परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। तो अब तो ऐसा कुछ नहीं है, मेरी काफ़ी हेल्प करी है लोगों ने, मदद करी है कि उनको लगा है कि मैंने इंसानियत के लिए अच्छा काम किया है, तो लोग मेरी हेल्प के लिए आगे आ रहे हैं। तो बस इस चीज़ की मेरे को खुशी है। तो अब ऐसा तो कहीं नहीं है कि अब मैं नहीं जाने वाला कहीं भी, अपना ही जिम चलाऊँगा, चले ना चले मगर यहीं रहूँगा मैं। क्या आप अब एक हेल्थ फिटनेस मैन के अलावा क्या आप राजनीति में भी नहीं। एंट्री करने की कोई उम्मीद कर सकते हैं कि कोटद्वार से, क्योंकि अब चुनाव है कुछ वक्त बाद, यहाँ पर आप जो है चुनाव लड़ें, ऐसा कुछ आपके मन में भी? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं भैया, अभी ऐसा कुछ मैंने सोचा नहीं है, ना ही ऐसा कभी दिमाग में चला है अभी तक, ना ही फैमिली ने कुछ ऐसा बोला है। बस इंसानियत के लिए काम किया है, इंसानियत के लिए आगे भी काम करेंगे। वैसा राजनीति के बारे में भी कुछ सोचा नहीं है। सरकार की तरफ से किसी तरीके की नहीं, परेशानी? कोई स्थानीय लोग आप? ठीक है, सरकार अपना काम अपने तरीके से कर रही है, जो उसको ठीक लग रहा है वो कर रही है। मेरे को सरकार से कोई ऐसी शिकायत नहीं है, मेरे को कोई ऐसा वो लगता नहीं है कि बस हाँ, सरकार का अपना हिसाब किताब अलग है, सरकार अपने तरीके से काम कर रही है, तो मेरे को जहाँ तक लगता है ठीक कर रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लोगों ने तो मेरा मजाक बनाया, उस टाइम पर बोला बहुत कि यार ऐसे इतना बड़ा नेता, इतना बड़ा मंत्री कहाँ आएगा तुम्हारे जिम में। बोलने के लिए नेता लोग सब ऐसे ही बोलते हैं। मुझे यकीन था कि मैंने कहा जब उन्होंने वादा किया तो आएंगे मेरे यहाँ। विजिट की तो बात यह है कि जैसे उन्होंने मेरे से वादा किया था कि मैं जिम में आऊँगा, जिम की मेंबरशिप लूँगा, तो कुछ लोगों ने तो मेरा मजाक बनाया, उस टाइम पर बोला बहुत कि यार ऐसे इतना बड़ा नेता, इतना बड़ा मंत्री कहाँ आएगा तुम्हारे जिम में। बोलने के लिए नेता लोग सब ऐसे ही बोलते हैं। मगर मेरे को यकीन था, विश्वास था कि मैंने कहा जब राहुल गांधी जी ने बोला है कि मैं आऊँगा और जिम की मेंबरशिप लूँगा, तो कहीं ना कहीं मेरे को 100% मेरे को यकीन था, क्योंकि मैंने काफ़ी सोशल मीडिया पे ये चीज़ें देखी हैं उनके प्रति। उनका बयान जो मैं देखता हूँ कि लोगों को बोलते हैं, कभी किसान के घर चले जाते हैं, कभी अभी जैसे दशरथ मांझी जी का उन्होंने घर बनाया था तो उनके यहाँ भी उन्होंने जाने के लिए बोला था, तो वहाँ गए हैं वो। अभी निर्भया जो कांड हुआ था उसके भाई को भी उन्होंने जॉब के लिए बोला था, जॉब लगाई उन्होंने। तो सीधी सी बात है, मुझे यकीन था कि मैंने कहा जब उन्होंने वादा किया तो आएंगे मेरे यहाँ। क्या आपके लिए यहाँ मुश्किल हो रहा है क्या? क्योंकि आप यहाँ के मूल निवासी हैं, आपका खुद अब ये जिम भी जो है आपने बाहर रेंट और लीज पे टर्नर भी लगा रखा है, क्या अब आपके लिए मुश्किल हो रहा है आगे का जीवन यापन करना? देखो भैया, पहले बीच में तो अभी मेरा थोड़ा लगा था कि यार मैं अपना जिम सेल कर देता हूँ, बेच देता हूँ और अपना मैं चला जाऊँगा यहाँ से, क्योंकि बीच में कंडीशन थोड़ा ख़राब हो गई थी। मेरे 5-6 महीने का मेरे ऊपर रेंट था और जो जिम के ओनर हैं वो मेरे ऊपर प्रेशर डाल रहे थे, जिम खाली करो, अगर किराया नहीं दिया जा रहा तो और भी मेरे पास हैं, वो ले लेंगे जगह, उनको हम रेंट पर दे देंगे, तो इस तरह करके। तो उस टाइम तो परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। तो अब तो ऐसा कुछ नहीं है, मेरी काफ़ी हेल्प करी है लोगों ने, मदद करी है कि उनको लगा है कि मैंने इंसानियत के लिए अच्छा काम किया है, तो लोग मेरी हेल्प के लिए आगे आ रहे हैं। तो बस इस चीज़ की मेरे को खुशी है। तो अब ऐसा तो कहीं नहीं है कि अब मैं नहीं जाने वाला कहीं भी, अपना ही जिम चलाऊँगा, चले ना चले मगर यहीं रहूँगा मैं। क्या आप अब एक हेल्थ फिटनेस मैन के अलावा क्या आप राजनीति में भी नहीं। एंट्री करने की कोई उम्मीद कर सकते हैं कि कोटद्वार से, क्योंकि अब चुनाव है कुछ वक्त बाद, यहाँ पर आप जो है चुनाव लड़ें, ऐसा कुछ आपके मन में भी? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं भैया, अभी ऐसा कुछ मैंने सोचा नहीं है, ना ही ऐसा कभी दिमाग में चला है अभी तक, ना ही फैमिली ने कुछ ऐसा बोला है। बस इंसानियत के लिए काम किया है, इंसानियत के लिए आगे भी काम करेंगे। वैसा राजनीति के बारे में भी कुछ सोचा नहीं है। सरकार की तरफ से किसी तरीके की नहीं, परेशानी? कोई स्थानीय लोग आप? ठीक है, सरकार अपना काम अपने तरीके से कर रही है, जो उसको ठीक लग रहा है वो कर रही है। मेरे को सरकार से कोई ऐसी शिकायत नहीं है, मेरे को कोई ऐसा वो लगता नहीं है कि बस हाँ, सरकार का अपना हिसाब किताब अलग है, सरकार अपने तरीके से काम कर रही है, तो मेरे को जहाँ तक लगता है ठीक कर रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।